Right. Meanwhile, Home Minister Amit Shah had earlier slammed the National Conference and the Congress for wanting to restore Article 370 Jammu and Kashmir. Here's what he said. जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूं, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। फारूक अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी थोड़ी हूं और मुझे नहीं पता वो सब क्या बोल रहे हैं। हम थोड़ी बोले फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी है, हम कभी नहीं बोले। मगर पाकिस्तान का सोच का साथ इनका सोच मिलता है। पाकिस्तान जो लाइन लेते हैं, जो पेज पे रहते हैं, ये भी वही पेज पे रहते हैं। कभी भी अभी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए डिमांड किया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सोच, ये पाकिस्तान का सोच है, ये भारत का सोच नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान फिर एक बार स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। ब्लेंडर ऑफ नेहरू जो आर्टिकल 370 था, वो नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल, उसको सुधारा मोदी सरकार ने। अब ये फिर चाहते हैं कि धारा 370 आए और खून की नदियां बहें। 45,000 लोगों की हत्या हो गई, कितनी और लाशें देखना चाहते हो? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का, कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही स्टैंड है 370 और 35A को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अगर एनसीपी की सरकार आती है तो जो पाकिस्तान की मांग है कि भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर 370 और 35A लगनी चाहिए, वो लग जाएगी। ये ऐसा क्यों है? जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो पन्नू का एजेंडा है देश तोड़ने का, वही राहुल गांधी का एजेंडा है। राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं और देश के दुश्मन भी खुलेआम ये कहते हैं कि हम और राहुल गांधी एक हैं, हमारा और कांग्रेस का और राहुल गांधी का एक एजेंडा है। Pakistan's defense minister on a TV channel in Pakistan claims that Pakistan and National Conference Congress are on the same page when it comes to restoration of Article 370 and 35A. This is not the first time that the Congress National Conference are singing the tunes of Pakistan. In fact, Rahul Gandhi was the first one to utter statements in sync with Pakistan's statements on Article 370. Why, for the sake of elections, would Congress Party and National Conference now allow foreign powers and inimical powers to intervene into India's matter, to become puppets of their agenda? 3, time and again, in Desh Modi Virod, you end up doing such Desh Virod that you stand with the enemy of the state, enemy of the country. ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका जो बयान आया है उसका जवाब कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वह इस पक्ष में है और वह कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में है कि धारा 335 से वापस आने की। अब इसका जवाब तो राहुल गांधी, खड़गे साहब, उमर अब्दुल्ला साहब को देना है कि क्या आप पाकिस्तान से समर्थन मांग रहे हैं? क्या क्रॉस दी बॉर्डर एक एजेंडा है आपके साथ जो मिला हुआ है? तो ये उसी प्रकार है, जब 370-35 से हटी थी तो राहुल गांधी ने कहा कि कत्लो गैरत हो गई, और सच है कि एक बूंदी खून की गिरी थी। और उनके उस बयान को इमरान खान ने UN में जाकर कोट किया था। अब जवाब तो देना पड़ेगा।